हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कैसे चालू होती है। अगर आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ इसका नाम है डेव सी प्लस प्लस और इसका जो वर्जन है वो है 4.9.9.2। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है फिलहाल जब ये वीडियो बना है, अभी जो मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो बेसिकली एक आईडी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, डिबग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आईडी बेसिकली क्या होती है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमको प्रोग्रामिंग करने में मदद करता है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारी आईडीज पहले से ही अवेलेबल हैं और एक बहुत ही फेमस आईडीई जिसको बहुत सारे लोग सालों से यूज करते आ रहे हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो है टर्बो सी प्लस प्लस या फिर बोरलैंड सी प्लस प्लस। लेकिन आज की डेट में वो काफी आउटडेटेड हो चला है। ये कहना सही तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी। तो फिलहाल हमारे ट्यूटोरियल्स में हम प्रोग्रामिंग करेंगे डेव सी प्लस प्लस में। इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है और मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता ही चुका हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो बेसिकली पहले हम चालू करते हैं आईडी को समझने से कि इसमें हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ फाइल में, देन मैं जाता हूँ न्यू में और फिर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है सोर्स फाइल और एक है प्रोजेक्ट। फिलहाल हम हमारे इस ट्यूटोरियल में प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस ट्यूटोरियल में एक सोर्स फाइल बनाएंगे। इसलिए मैं क्लिक करूंगा सोर्स फाइल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया टैब खुल चुका है और इसका नाम है अनटाइटल्ड 2, क्योंकि मैंने इसे कुछ नाम नहीं दिया है। तो हम इसको किसी नाम से सेव करते हैं। आप देख सकते हैं एक ब्लैंक फाइल है कि एक एरिया जहां पे मैं कुछ भी टाइप करके प्रोग्रामिंग कर सकता हूं। तो एक तरह का एक एरिया है जो कि एक टेक्स्ट एडिटर की तरह है, जहां पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूं। मैं क्लिक करता हूं फाइल, देन सेव एज, और इसको हम नाम दे देते हैं tutorial2.cpp। और फिर मैं क्लिक करता हूं सेव पर। अब आप देख सकते हैं इसका नाम बदल के हो जाता है tutorial2.cpp। अब C++ की प्रोग्रामिंग दोस्तों जब भी चालू होती है तो हमको इसमें एक चीज इंक्लूड करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स कैसे इंक्लूड करते हैं और क्यों इंक्लूड करते हैं, इसको अब मैं आपको बताऊंगा। हेडर फाइल को अगर आपको दोस्तों इंक्लूड करना है तो आप लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर एक लेस देन का साइन, देन आईओस्ट्रीम और फिर एक ग्रेटर देन का साइन। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये हैश मैंने क्यों लिखा? ये पूरा जो फॉर्मेट है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी हेडर फाइल इंक्लूड होगी, वरना हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी। हैश का मतलब मैं दोस्तों आपको बताता हूं, इसे हैश का सिंबल या एक पाउंड साइन भी कहते हैं और इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी कि सी प्लस प्लस का कंपाइलर, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो समझ पाएगा कि हाँ मुझे हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी है। और यहाँ पे फिर हमने इसके बाद इंक्लूड लिखा है। तो दोस्तों इंक्लूड इसलिए लिखा क्योंकि इंक्लूड का मतलब ही है कि किसी चीज को अपने इंक्लूड करो। और क्या इंक्लूड करो? वो जो इस ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के बीच में लिखा है, जो कि है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है। और अगर दोस्तों आपने पहले भी कभी हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग की है सी प्लस प्लस की, तो आप देखेंगे कि काफी सारे पुराने आईडीज में हम iostream.h लिखते थे, लेकिन डेव सी प्लस प्लस में ये डेप्रिकेटेड है, हम .h नहीं लगाते हैं। ये इसका एक्सटेंशन होता था और इसका मतलब होता था कि ये हेडर फाइल है। जैसे आपकी .mp3 फाइल्स होती है वैसे ही .h फाइल्स। लेकिन आज की डेट में दोस्तों ऐसा नहीं लिखा जाता है डेव सी प्लस प्लस में। डेव सी प्लस प्लस में ये डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मीन्स अब ये यूज नहीं होता है। इसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std सेमिकोलन। अब मैंने ये क्यों लिखा ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको एज इट इज लिख लीजिए। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने आईओस्ट्रीम क्यों लिखा। अभी ये जो प्रोग्राम है हमारे शुरू के प्रोग्राम्स में से एक है और इस प्रोग्राम में जो हम बनाएंगे वो है कंसोल विंडो में आउटपुट देना। तो कंसोल विंडो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये एक कंसोल विंडो है। पहला प्रोग्राम हमारा यही रहेगा कि हम एक कंसोल विंडो में आउटपुट देंगे एक चीज, जैसे कि हेलो यूट्यूब या हेलो मॉम, क्योंकि मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता हूँ। तो हम उसको अपनी कंसोल विंडो में आउटपुट करेंगे। तो कंसोल विंडो जैसा कि आपने देखा ज्यादातर ये एक ब्लैक एंड व्हाइट विंडो होती है, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो आप उसको ऐसा समझिए कि एक वो ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड है। तो अगर आपको ब्लैक बोर्ड में कोई चीज लिखनी है तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, आपके पास चौक होनी चाहिए और आपके पास डस्टर होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें चौक भी हो और डस्टर भी हो। तो आप फिलहाल ऐसा समझ लीजिए कि आईओस्ट्रीम एक ऐसी हेडर फाइल है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर वो एबिलिटी है कि ये कंसोल विंडो से
इनपुट ले पाए, आउटपुट दे पाए, चीजों को मिटा पाए और इसके अलावा बहुत सारे काम परफॉर्म कर पाए। अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं लिखूंगा int main। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा int क्यों लिखा। int जैसा कि स्टैंड होता है यहाँ पे इंटीजर के लिए, और ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा। अब बताती है मेन की। मेन एक फंक्शन है, और ये मुझे कैसे पता चला कि मेन एक फंक्शन है, क्योंकि जनरली फंक्शंस आर फॉलोड बाय एन ओपनिंग ब्रैकेट एंड अ क्लोजिंग ब्रैकेट। एक ब्रैकेट ओपन होता है और एक ब्रैकेट क्लोज होता है, ये फंक्शन की निशानी होती है। इनके बीच में भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये एम्प्टी है। तो हमने देखा कि int मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं int स्पेस के बाद मेन, और मेन फंक्शन के अंदर कुछ सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो कि एक के बाद एक आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती हैं। उन लाइंस को हम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। अब मेरा पहला एम हमारे इस ट्यूटोरियल में यह है कि मैं कुछ कंसोल विंडो में कुछ आउटपुट करा पाऊं। और अगर मान लीजिए मुझे कंसोल विंडो में आउटपुट कराना है हेलो मॉम, तो मैं इस तरह से लिखूंगा cout लेस देन के साइन या ग्रेटर देन के साइन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो मॉम। तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा cout stands for console output, cout stands for console output। अब आप देख सकते हैं इसके बाद दो साइन है, आप इसको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन भी कह सकते हैं, आपको जो भी इसको साइन कहना है, या फिर प्रिंट टू का साइन भी आप इसको कह सकते हैं। ये cout की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। मतलब कि मैं चाहता हूं कि कंसोल में कुछ आउटपुट हो, और क्या आउटपुट हो, ये हेलो मॉम। और हेलो मॉम को मैंने क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा है, तो ये एज इट इज ही प्रिंट होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है कि कंसोल विंडो में प्रिंट करो हेलो मॉम, और उसके बाद मैंने एक सेमीकोलन लगाया है। दिस मीन्स दैट द स्टेटमेंट हैज फिनिश्ड। हम इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि फ्लैश हुई थी एक विंडो थोड़े से टाइम के लिए, और उसमें कुछ हुआ था, लेकिन हम देख नहीं पाए कि क्या हुआ था। तो वही मैं आपको बताता हूं। हमारा प्रोग्राम बेसिकली करेक्ट है बिल्कुल। रन होने के बाद दोस्तों प्रोग्राम रन भी हुआ, लेकिन क्विकली बंद भी हो गया। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम देख ही नहीं पाए कि क्या हुआ। और अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, तो उसके लिए दोस्तों हमको लिखना पड़ेगा सिस्टम पॉज। और सिस्टम पॉज भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन है। कैसे पता चला कि एक फंक्शन है? सिस्टम पॉज के बाद एक ओपनिंग एक पैरेंथेसिस है और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके बीच में लिखा है पॉज। ये एक वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर एक आर्ग्यूमेंट भी। इसका मतलब है कि जब पहली लाइन एग्जीक्यूट हो cout हेलो मॉम, उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन है वो है सिस्टम पॉज की, तो स्क्रीन को पॉज करो। ये क्या करती है कि एक cout हेलो मॉम वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब कि कंसोल में हेलो मॉम प्रिंट करने के बाद, कंसोल विंडो को तब तक रोक देती है या पॉज कर देती है जब तक यूजर कीबोर्ड में कोई की प्रेस नहीं करता है। और आप देख सकते हैं इसके बाद में मैंने एक सेमीकोलन लगाया है, मतलब कि एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन लगाने के बाद एंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, और इसके बीच में हमने दो स्टेटमेंट लिए हैं, cout हेलो मॉम और सिस्टम पॉज। अब जो इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो स्टेटमेंट्स हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। हम इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करना मतलब बेसिकली ये जो हमने लिखा है, ये जो हमारी भाषा है, ये इंग्लिश भाषा है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है। और इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लेकिन हमको इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज या सिंबल्स नहीं समझता है। तो कंपाइलर दोस्तों बेसिकली यही करता है कि वो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है। फिर हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं और कंपाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है कंपाइलर, और फिर उसकी वैल्यू है डिफॉल्ट कंपाइलर, क्योंकि हम यहाँ पे डेव C++ का डिफॉल्ट कंपाइलर यूज कर रहे हैं। एरर्स 0, वार्निंग 0, मतलब ये कंपाइल हो गया है विदाउट एनी एरर। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया तब ये रन नहीं हुआ, क्योंकि कंपाइल करने में इसकी एक exe फाइल बनती है, उसी नाम से जिस नाम से हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया है, जैसे कि tutorial2.cpp। तो इसी नाम से tutorial2.exe भी बन जाएगी वहीं पर जहां पे हमारी ये वाली फाइल सेव्ड है। तो उसको देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दो फाइलें हैं यहाँ पे, tutorial2.cpp और tutorial2.exe भी एक फाइल बन गई है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम हमारा रन भी हो, तो आप क्लिक कर सकते हैं एग्जीक्यूट, फिर कंपाइल एंड रन। देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है और आउटपुट आया है हेलो मॉम। जहां पे हेलो मॉम का एम एंड हुआ है, उसके जस्ट बाद प्रिंट हो गया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और ये लिख के आ गया है विदाउट एनी स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हम आउटपुट कर सकते हैं कंसोल स्क्रीन में जो भी हम चाहें। हेलो मॉम जो यहाँ पे प्रिंट होना चालू हुआ है वो 1,1 से प्रिंट हुआ है,
इसका जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से प्रिंट हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ भी प्रिंटिंग वहीं से चालू होती है। और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू यहाँ पे जो है ये इसके कारण आया है, सिस्टम पॉज के कारण। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू अपना प्रिंट कर देता है, ये जो सिस्टम पॉज है इसके कारण प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रिंट हो जाता है जस्ट आफ्टर सी आउट हेलो मॉम। अब मैं कोई भी की को प्रेस करूंगा तो वो एंड हो जाएगा, और मैंने प्रेस किया और वो एंड हो गया। तो बेसिकली दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने कंसोल विंडो में कुछ आउटपुट देके देखा। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। आप अपने कमेंट्स जरूर दें ताकि मैं अपने आप को आगे भी इम्प्रूव कर सकूं, और मैं आगे भी अपने आप को और इम्प्रूव करता रहूंगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है आप अपने कमेंट्स जरूर दें। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।